बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़ीद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 15 15वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, और इसी तरह हरूफ साकिन, वक्फ़ करने का तरीका, कलकला करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें, तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी उसूल आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। हमारा मकसद चंद अल्फाज ही पढ़ना नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल और ज़वाबत आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उनको मद्देनज़र रखकर कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट निकाल लें और ये वीडियो सुन लें, तो इंशाअल्लाह आप चंद दिनों के अंदर कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़बर हा यह, सीन ज़बर सा, यह सा, बा पेश बू, यह सबू। या को हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि हा साकिन है, और साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो इस वजह से या को हा के साथ मिलाएंगे। यह सीन ज़बर सा, यह सा। अब आगे है सीन, इस सीन के ऊपर ज़बर और बा के ऊपर पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश, ये जो 3 हरकतें हैं, इनके बारे में 3 उसूल जहन में रखें। एक ये है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को आपने खींचना नहीं, लंबा करके नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर ये सीन के ऊपर ज़बर है, अब इसको कोई पढ़े सीन ज़बर सा, नहीं, दुरुस्त नहीं है। सीन ज़बर सा, ये है तरीका। दूसरा उसूल ये है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को झटका दे के नहीं पढ़ना। सीन ज़बर सा, बा पेश बू, ऐसे कोई पढ़े, दुरुस्त नहीं है। तीसरा उसूल ये है कि मजहूल नहीं पढ़ना। ज़बर के अंदर तो मजहूल तकरीबन नहीं होता, ज़ेर के अंदर और पेश के अंदर मजहूल पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर पेश है, अब ये सही इसका तलफ़्फ़ुज़ ये है बा पेश बू। अब इसको कोई पढ़े बा पेश बो, बा पेश बो, बा ज़ेर बे, ऐसे पढ़े, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत होगा। जैसे आम औरतों की आदत होती है, बा ज़ेर बे, बा पेश बो, इस तरह पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं, ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये 3 उसूल, लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। तो अब अगर ये 3 उसूल आप जहन में रख लेते हैं, तो कुरान के अंदर जहाँ भी ज़बर ज़ेर पेश वाला लफ्ज़ होगा, उसका उसूल यही होगा, इसी तरह ही पढ़ा जाएगा। या ज़बर हा यह, सीन ज़बर सा, यह सा, बा पेश बू, यह सबू। अगर हम वक्फ़ करना चाहें आखिर में, तो ये आखिरी हर्फ बा है, हम इसको साकिन करेंगे। साकिन जिस तरह ये हा के ऊपर ये जज़म है, इसी तरह बा के ऊपर भी आ जाएगी, और जैसी इस पर जज़म आएगी, ये बा साकिन होगा, इसकी जो पेश है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हर्फ साकिन होता है उस पर कोई ऊपर नीचे हरकत नहीं आ सकती। तो लफ्ज़ हमारा होगा या सब, वक्फ़ की हालत में या सब। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है या ज़बर शीन यश, रा ज़बर रा, यश रा, बा पेश बू, यश राबू। सारी बातें वही हैं तकरीबन जो यहसबु के अंदर हैं। या को शीन के साथ मिलाएंगे, रा के ऊपर ज़बर और बा के ऊपर भी पेश, मजहूल नहीं पढ़ना इसको, और रा जो है वो हरूफ जो मोटे हरूफ हैं उनमें से, इसको मोटा करके पढ़ेंगे यश रा। और आखिर में वक्फ़ करना चाहें तो आखिरी हर्फ जो बा है इसको साकिन कर देंगे, जैसे साकिन करेंगे इसकी पेश ख़त्म हो जाएगी, लफ्ज़ हो जाएगा यश रब, यश रब। या ज़बर शीन यश, हा ज़बर हा, यश हा, दाल पेश दू, यश हादू। सारी बातें वही हैं, या को शीन के साथ, हा और दाल के ऊपर पेश, वक्फ़ करेंगे, दाल साकिन और पेश ख़त्म हो जाएगी, लफ्ज़ होगा यश हद, यश हद। और जैसे ही हम इसको फिर साकिन करेंगे, तो ये दाल जब साकिन होगी तो यहाँ पर कलकला होगा, क्योंकि जो दाल साकिन होती है वो कलकला होता है। कलकला क्या है? 5 हरूफ कलकला हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा। तो वहाँ पर फिर जो है ना वो कलकला होगा। इसी तरह यह सब, यश रब और यश हद, और आखिरी हर्फ भी है तर हक, ता ज़बर रा तर, हा ज़बर हा, तर हा, क़ाफ पेश कु, तर हक़ु। वक्फ़ करेंगे तर हक़। इन जो 4 अल्फाज हमने पढ़े हैं, इन सब का जो आखिरी हर्फ है उस पर कलकला होगा। हरूफ कलकला 5 है, इसका उसूल भी ज़हन में रख लें। क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा। क़ाफ, क़ा,
جیم دال با۔ یہاا پر 3 حروف آپ کے سامنے ہیں، ان دونوں کے آخر میں با، یہ دال اور یہ قاف۔ تو 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جدن، قطب جدن جن کا مجموعہ بنتا ہے۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ جیسے اب یہاں پر جب ہم وقف کریں گے با ساکن ہو جائے گا، اس پہ وقف کریں گے یہ با ساکن ہو جائے گا، یہاں پر وقف کریں گے دال ساکن ہو جائے گا، یہاں پر وقف کریں گے قاف ساکن ہو جائے گا۔ تو جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو روک نہیں دینا، بلکہ اس کے اندر کچھ حرکت جاری رکھنی ہے اس کے اندر۔ جس طرح ہم کسی اس کے اندر کھلے کمرے کے اندر ہم بولتے ہیں جہاں پر کوئی سامان وغیرہ نہ ہو تو آواز گونجتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ آخری حرف ہی لے لیتے ہیں، تارحقو، اس پر وقف کریں گے تارحق، ایک ہے تارحق، ایک ہے تارحق، تارحق، یشہد، یشہد، ایک اگر بغیر کلکلے کے پڑھیں تو ہوگا یشہد، ہا زبر دال حد، بس روک دیں گے آواز۔ ایک ہے یشہد، آواز کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ یشرب، وقف کریں گے یشرب، اگر کلکلہ نہ کریں تو یشرب رب، اور کلکلہ کریں گے یشرب، یحسب، یحسب، ب، یہ جو آخر میں آواز گونجتی ہے تھوڑی سی، یہی کلکلہ ہے۔ تو یہ 5 حروف کلکلہ ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اصول و ضوابط آپ حضرات کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔